तो स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय, जिसे मैं जानता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीटर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं। क्या पता किससे आ जाए। और अव्यय से क्वेश्चन आता है लेकिन आप समझ नहीं पाते कि अव्यय से आया कैसे। तो आपको पूरा दिखा देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। अव्यय के प्रकार मिलने वाले हैं। देखिए अव्यय के प्रकार चारों कौन कौन से, और उसके बाद में तो संयोजक क्या है, हर चीज़ इसके सब कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो प्यारे साथियों आप देखते रहिए इसमें पूरा, और ढेर सारे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। तो प्यारे साथियों चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं। पहला आपको दिख रहा है प्यारे साथियों अव्यय। अव्यय किसे कहा जाता है हम जान लेते हैं। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों। जो शब्द लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, मतलब उनका व्यय नहीं होता, वो खर्च नहीं होते हैं किसी के साथ, उसे क्या कहा जाता है आप बताओगे। अव्यय का क्या कहा गया, लिंग वचन। ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा कई बार पूछे। लिंग वचन कारक के अनुसार जो है खुद को परिवर्तित नहीं करते तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय ही अविकारी है। देखिए अविकारी या अव्यय दोनों बात एक ही होता है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये सब बात एक ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए आप सब। ऊपर हुआ, बाहर हुआ, अंदर हुआ, किंतु हुआ, परंतु हुआ, यथा। अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं आप बताओगे। 4 प्रकार के होते हैं। ऊपर बाहर या किसी, देखिए सीमा बाहर गई है या राज बाहर गया, कोई फर्क पड़ा लिंग के अनुसार, नहीं फर्क पड़ा। वह बाहर गए हैं, वह मतलब यहाँ पर क्या होगा, वचन, बहुवचन के साथ भी बाहर, मतलब किसी के भी साथ इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब अव्यय कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबद्ध बोधक और विस्मयार्थ बोधक। फिर से आप ये चारों भेद आपको याद रखना है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, चारों आपको नाम विशेषतर याद कर लीजिए। चलते हैं, चारों नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। फिर आप बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं प्यारे साथियों। जैसे वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे मोहन सुंदर लिखता है, लिखना क्या है तो आप बताओगे क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर। अब यहाँ मोहिनी लिखते तब भी मोहिनी सुंदर लिखती है, देखो लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन हुआ नहीं। देखिए वह प्रतिदिन पढ़ता है, सीता प्रतिदिन पढ़ती, लेकिन प्रतिदिन में कोई परिवर्तन हुआ। आप लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी और काल के अनुसार इनका कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, उसे अव्यय। तो अव्यय का हमने पहला प्रकार देखा, क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया विशेषण के अव्यय के कितने प्रकार होते हैं आप बताओ। 4 प्रकार। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतवाचक। अब चारों को हम एक एक करके देख लेते हैं। कालवाचक कौन कौन से हैं, जिनसे समय का बोध हो, जिन शब्दों से क्या हो समय का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, कालवाचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह शब्द जो समय का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, शब्द की बात हो रही, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कब जब कहा जाए मतलब समय पूछ रहे हो, जब, अच्छा जब उस समय की बात है जब पानी बरसा था, तब मतलब तब, अब, अभी अभी, शाम, प्रातः, कल, लगातार, पहले, बाद में, ये सब समय का बोध कराते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, कालवाचक। ये आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर भी जिन शब्दों के द्वारा हमें समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे एग्जाम्पल, सीता कल आएगी, सीता कल आएगी, रमेश जयपुर आज जाएगा, तो आज ये समय बता रहा है, तो ये एक चीज़ है आपके लिए। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं फिर साथियों। स्थानवाचक में कौन है, वह अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान पर एवं दिशा का ज्ञान कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे ऊपर नीचे, पास, अंदर, देखिए पास कहा गया तो मतलब मेरे पास यह स्थान बगल में, बाहर, भीतर, यह स्थान को बताते, बाहर किसी स्थान को अंदर करें, इधर उधर किसी स्थान की बात हो रही है, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, ये किसी स्थान, दाएं क्या क्या होता है, तो स्थान तो कहते दाएं मिलना हमको इस
घर के, बाएं मिलना। तो स्थानवाचक जैसे इधर उधर मत भागो, हमारे पास रहना, तो ये स्थानवाचक की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, परिमाणवाचक की बात कर लेते हैं। परिमाणवाचक क्या है? तो ये भी क्रिया विशेषण है। और ये क्या है? तो आप बताओगे अव्यय या अभिकारी होता है। हम सब ये अब कितने प्रकार? आपको 4 प्रकार भी बताया गया, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। अब बात करते हैं वह अव्यय शब्द जो क्रिया के नाप तौल का ज्ञान कराते हैं। देखिए, जब भी परिमाण शब्द हो तो नाप तौल की बात होगी, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत है, बहुत ज़्यादा है, तुमने इतना ज़्यादा दे दी, 5 किलो ले, बहुत ज़्यादा, अति, कम, ज़्यादा, अधिक, कुछ। तो जहाँ पर भी परिमाण की बात हो, खुश, खूब, ये सब परिमाण की बात करते हैं, मतलब नाप तौल की बात करते हैं। जैसे महेश बहुत बोलता है, अब कितना बोलता है इसकी कोई गिनती नहीं, इसको नाप तौल की बात हो वहाँ पर। कुछ खा लो, अब कितना खा लो कुछ पता ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखें, रीत बोधक, वह अव्यय जो शब्द की क्रिया की रीत या ढंग का ज्ञान कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रीतवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे क्या है, किस रीत से कार्य हो रहा है, शीघ्र बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, तेज हो रहा है, स्वयं मैं कर रहा हूँ, स्वयं यथाशक्ति, मतलब जितना शक्ति उस हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, उस रीत से कर रहा हूँ। जैसे कहते हो भाई तुम 10 बनाते हो, मैं 5 बनाता हूँ, कहते भाई मैं अपने रीत के अनुसार कार्य करता हूँ। मानो, शायद, अचानक, ये सब क्या है? रीतवाचक। आपको इन सब चीज़ों को नोट जरूर करते चलना है पैसा। तो नेक्स्ट इसका उदाहरण देखिए, हाथी धीरे धीरे चलता है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये क्या हो जाएगा? रीतवाचक जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब समुच्चय बोधक हो गया। दूसरा क्या था? समुच्चय बोधक, वह अव्यय जो शब्द जो 2 शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। 2 वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक। अब देखिए, समुच्चय बोधक के 2 प्रकार हैं, एक संयोजक है, एक विभाजक है। संयोजक और विभाजक, इन दोनों में क्या है अभी आपको पता चलेगा। संयोजक कौन है, विभाजक कौन है? वह अव्यय शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संयोजक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, एवं, जो, तो, यदि, पुनः, यथा, इसलिए, की मानो, ये सब क्या है? किसी न किसी को जोड़ने का काम करते हैं। ये सभी क्या है? तो आप बताओ संयोजक। अभी क्या, अभी बात करते हैं विभाजक की बात कर लेते हैं। यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए, ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, या यह मेरा घर और यह मेरी बहन का घर है। तो दोनों और क्या है? जोड़ने का। विभाजक की बात कर लेते हैं। देखिए, किंतु, परंतु, पर, ताकि, फिर भी, या, अथवा, तथापि, तथा, ये जो क्या हो जाएगा? अन्यथा, तथापि, ये सब क्या हो जाएगा? आप बताओगे विभाजक हो जाएगा। कैसे? अभी पता चल जाएगा। वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई, वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत, एक दूसरे सेंटेंस को क्या कर देते हैं? देखो, वर्षा होने पर गर्मी शांत होनी चाहिए, लेकिन कह रहा नहीं गर्मी शांत नहीं, विभाजन का काम कर रहा, दोनों बात उल्टा कह रहा है। आज लड़कियां आगे हैं किंतु लड़के नहीं, तो दोनों बीच विरोधाभास उत्पन्न कर देते हैं। दोनों सेंटेंस के बीच क्या है? जोड़ने का काम नहीं, तोड़ने का काम करते हैं। आज लड़कियां क्या हैं? विरोधाभास उत्पन्न करते हैं विभाजक शब्द वाले। देखिए, विभाजक शब्द आपको जरूर याद करना है, किंतु, परंतु, पर, ये जितने जो हैं मिश्र वाक्य वाले शब्द होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? आप बताओ विभाजक शब्द कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, विभाजक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज लड़कियां, ये तो बात हो चुकी। अब बात करें विभाजक, और आप जोड़ने वाली बात समझ गए ना। यहाँ पर बात जो है मिश्रित वाक्य वाला हो जाएगा, वहीं आप समझ जाइएगा कि विभाजक हुआ है अव्यय। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ता है, उसे संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया, खुशी के मारे वह पागल हो गया। अब इसमें से आपको क्या बताए, क्या कह रहा है? संबंध बोधक। अब आप एक एक चीजें आपको जानकारी मिलेंगी। अब इसमें कौन सा संबंध बोधक कौन सा है? जहां का, की, के, रारी लगे, खुशी के मारे, के शब्द लगा, मतलब ये खुद के बारे, खुद से संबंध, वह पागल हो गया, दूसरे के संबंध जोड़ रहा है। के, का, की, के, रारी ले जोड़ा, वहां संबंध बोधक अव्यय होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर भी देखिए, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, विरुद्धवाचक, संघवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, ये सब इतने कितने प्रकार हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
संबंध बोधक अव्यय के कहीं 10 भी मिलता है, कहीं 13 मिलता है, लेकिन आपको 10 ही याद करना है। चलते हैं। कालवाचक में है पहले, आगे, पीछे, उपरांत। मेरे घर के पीछे नाला बहता है, तो ये क्या हो जाएगा? कालवाचक, लेकिन मेरे घर के, मेरे और नाले के बीच के द्वारा संबंध है कि का की के रे मिलेगा, तो आप जानो यह संबंध बोधक है। सामने, भीतर, अंदर, बाहर। मेरे घर के अंदर रसोई है, के अंदर। देखिए के शब्द यहाँ पर मिल रहा है, ये आपको ध्यान के दे के रखना है। देखिए मेरे घर के सामने क्या नदी है, तो सामने, तो इसका मतलब क्या है? सामने मतलब स्थान बता रहा है। इन चीज़ों को आपको याद करके रखना है। प्यार से दिशा सूचक की बात कर लेते हैं। दिशा सूचक क्या है? तो दिशा क्या है? की तरफ, आस पास, की ओर, ये सब क्या हो जाए? बालक चांद की ओर देखता है, मतलब चांद की तरफ देखता है, मतलब दिशा चांद की तरफ मुंह किया हुआ है। समतावाचक क्या है? भांति, समान, तुल्य या योग क्या हो? जैसे ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं होती है, समान की बात की जाए वहाँ समता सूचक, समानता की बात की जाए। साधन सूचक देखिए के द्वारा, सहारे, माध्यम से। जैसे मेरे द्वारा कुछ गलत नहीं होता, मतलब क्या है? जहाँ साधन की बात हो, मेरे द्वारा, हंसिया से जो है क्या काटा? हंसिया से सब्जी काटी जाती, तो हंसिया से क्या हो जाएगा? या चाकू से काटी जाती, तो चाकू या हंसिया क्या हो जाएगा? तो आप बताओ साधन हो जाएगा। विषय सूचक क्या? विषय सूचक अव्यय क्या है? विषय, भरोसे, बाबत, नामे। जैसे मुझे अशोक के विषय में कुछ नहीं है, मुझे उसके बाबत कुछ नहीं बोलना है, के विषय में कुछ नहीं बोलना है। मुझे राम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, के विषय में कुछ नहीं। तो विषय या बारे में या बाबत या नाम की तो बात हो, तो वहाँ पर बताओगे विषयवाचक हो जाएगा। विरुद्धवाचक, विपरीत या विरुद्ध, उल्टा की जब बात किया जाए, देखिए बहुत आसान है। मेरे विरुद्ध कोई नहीं बोला, विरुद्ध की बात, विपरीत की, बहुत आसान है चीज़ें। संग या वाचक, जैसे साथ या संग या सहचर की बात हो जाए, जैसे राधा मेरे साथ कृष्ण रहता, राधा के साथ कृष्ण रहता, जहाँ संग या साथ की बात की जाए। हेतुवाचक क्या है? कारण के लिए, वास्ते, प्रयोजन हो। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, तो इसे हेतु मतलब ही कारण होता है, हेतु मतलब ही कारण, आपको रट लेना है। चलते हैं अब और आगे देख लेते हैं। तुलना बोधक, तुलनावाचक क्या है? जैसे अपेक्षा के, राम की अपेक्षा जो है श्याम जो है अच्छा खिलाड़ी है। आगे, अपेक्षा, आगे, सामने, या अशोक महेश के सामने कुछ नहीं है। देखिए तुलना की बात, जहाँ तुलना की बात की जाए उस शब्द से उसे क्या बोलते हैं? विस्म। तो आप बताओगे वहाँ पर तुलना बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक क्या है? वह अव्यय जो शब्द, देखिए चौथा आ गए, वह शब्द जो घृणा, शोक एवं भय, हर्ष, प्रशंसा आदि का बोध कराते हैं, उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे ये निम्न प्रकार के चारों देख लेते हैं कौन कौन से। एक होगा आश्चर्य बोधक, आशीर्वाद बोधक, इच्छा बोधक, चेतावनी बोधक, घृणा बोधक, भय बोधक, क्रोध बोधक, प्रशंसा बोधक, हर्ष बोधक। सब आसान है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके भी कितने प्रकार हैं? तो आप बताओगे 10 प्रकार। किसके? तो आप बताओगे विस्मयादि बोधक के कितने प्रकार हैं? पैसा तो आप बताओगे 10 प्रकार हैं। 10 प्रकार आपने जान लिया, बहुत आसान होता है। जहाँ आश्चर्य की बात हो, आशीर्वाद की बात हो, इच्छा की बात, चेतावनी की बात, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसके प्रकार के। मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो है इसको रिवीजन करें, और नहीं तो वीडियो ही 2 बार देख लेंगे। आश्चर्य की बात जब की जाए, जैसे अरे, अरे, है, अहो, ओहो, ये सब की बात हो। जैसे अरे आज गाड़ी ठीक समय पर आ गई है, यहाँ पर आश्चर्य हो गया। जो कोई जल्दी आ जाता है कोई आश्चर्य हो जाता है। शोक बोधक, उफ, आय, उफ, हाय, अरे राम, हे भगवान तूने मुझे मार डाला, तो यहाँ शोक की बात हो गई। हाय, उनका देहांत हो गया, ये बात कहा जाए। हर्षबोधक, जहाँ खुशी, वाह, धन्य, आहा, वाह कैसी सुंदर कहानी है, वाह कैसा सुंदर घर है। देखिए वाह यहाँ हर्षबोधक। प्रशंसा बोधक क्या है? वाह, वाह, अति सुंदर लड़की है, अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ प्रशंसा की जा रही है। और यहाँ वो खुशी, वो खुश हो रहा, वाह देखिए वाह कैसी सुंदर कहानी सुन के क्या खुशी हो जा रहा था वहाँ पर, तो वहाँ हर्षबोधक, यहाँ प्रशंसा करा दूसरे की। यहाँ देखिए अति सुंदर लड़की मतलब दूसरे प्रशंसा कर, प्रशंसा बोधक। क्रोध बोधक, अरे चुप ठहर, हट, अरे तू यहाँ से जा रहा है या नहीं। देखिए क्रोध गुस्से में है। भय बोधक क्या? हाय बाप रे कितना भयंकर तूफान। घृणा बोधक क्या है? देखिए बहुत आसान है, घृणा में छुपा ही है, उसमें शब्द में कोई याद करने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही बस एक बार आपको पता तो चले कि घृणा बोधक कोई शब्द होती है। छी धिक्कार, छी मतलब करे घृणा कराया है, भगवत द्वारा है, छी धिक्कार है तुम्हारे नाम को।
चेतावनी बोधक क्या हो जाएगा, खबरदार, बचो, सावधान, सावधान, शत्रु सामने खड़ा है। ये 8वां पे आएगा। 9वां 10वां भी देखने वाले फिर से, तो बने रहे हमारे साथ। इच्छा बोधक, काश, हाय, काश या नौकरी प्राप्त हो, ये व्यक्ति का इच्छा होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। आशीर्वाद बोधक कौन सी हो जाएगा, शाबाश, खुश रहो, चिरंजीवी, आशीर्वाद, चिरंजीवी सफलता तुम्हारे जो है चरण वर्ण करे। तो अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, बस बने रहें। देखिए ढेर सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है, चलिए इसको जूम करके एक ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते उसे क्या कहा, जो परिवर्तित होते उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन नहीं होते तो वह अविकारी हो जाएंगे। देखिए जो शब्द लिंग वचन कारक के काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे अव्यय या अविकारी, दोनों याद कर लेना, अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। देखिए कितना आसान से विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या क्या होते हैं, तो कौन से हो तो आप बताओगे। कारक क्या होते हैं, विकारी शब्द नहीं है तो आप बताओ कारक। देखिए संज्ञा, सर्वनाम और आप बताओगे क्रिया, ये क्या है, विकारी शब्दों में आते हैं। आपको अविकारी शब्द अभी बताएंगे, चारों आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चार कौन कौन से हैं अविकारी। अव्यय शब्द कौन सा, अव्यय अविकारी शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा अविकारी नहीं है, तो आप क्या बताओगे पहले तो समास अविकारी नहीं। देखिए क्रिया बोधक, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है और समुच्चय बोधक है और संबोधन बोधक है। चार क्या होते हैं आप बताओगे, अव्यय होते हैं, अव्यय अविकारी होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा, स्थानवाचक कौन सा है, तो इसमें ऊपर नीचे अंदर क्या है, तो आप बताओ, स्थान बता रहा है तुरंत आप बता लेंगे। समुच्चय बोधक नहीं है, कौन सा समुच्चय बोधक नहीं, समुच्चय मतलब जोड़ने का काम कहाँ नहीं हो रहा है, जोड़ने या तोड़े काम कहाँ नहीं हो रहा, तो आप क्या बताओगे। देखियो इसमें दो प्रकार आपने देखा था, एक विभाजक देखा था, एक जोड़ने वाला था। रहीम रहेगा या तो रहीम यहाँ रहे या कहीं और, तो यहाँ देखिए यहाँ पर विभाजक समुच्चय बोधक है। देखिए यहाँ जबकि क्या है, संयोजक समुच्चय बोधक है। आज लड़कियाँ आगे हैं किंतु लड़के पीछे हैं, तो यहाँ देखिए किंतु लगा मतलब संयोजक बोधक है, जबकि यहाँ पर कोई संयोजक बोधक है। बालक चांद की ओर देखता है और नहीं और है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जोड़ने का तोड़ने काम नहीं हो रहा है। मेरे घर के पीछे क्या है, नाला बहता है, मेरे घर के पीछे, तो यहाँ क्या बता रहा है, तो आप बताओगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या, संबंध दर्शा रहा के पीछे, जहाँ का की के रारे का प्रयोग हो तो वहाँ पर संबंध बोधक की बात हो जाती है। क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा, इसमें से क्रिया विशेषण, वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई, अरे मोहन इधर आओ, सीता कल आएगी, छत के ऊपर मोर नाचते हैं, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे। देखिए इसमें क्रिया विशेषण अव्यय कहाँ, तो सी। देखिए कहा गया है कि आना क्या है, क्रिया है, और कब आएगी, कल आएगी या देर से आएगी, तो यहाँ पर कल क्या है, तो आप बताओगे। यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि आएगी क्या है, तो क्रिया है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलते हैं, अरी शब्द जहाँ, अरी ये सब जहाँ पर लग जाए, संबोधन बोधक अव्यय लग जाए, वहाँ पर क्या होगा, सदैव विस्मयात बोधक हो जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह जहाँ लग जाए या संबोध, तो आप बताओगे यहाँ पर सदैव विस्मयात बोधक होगा। बादल उमड़े वहाँ वर्षा हुई, बादल उमड़े योम वर्षा हुई, योम मतलब क्या है, दो चीज़ों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सॉरी जोड़ा गया है जहाँ पर समुच्चय बोधक होता है, याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हाय, अरे, हे राम आदि कौन सा अव्यय है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। ये शोक की बात है, हाय मर गया, यहाँ पर शोक बोधक है। विभाजक अव्यय कौन कौन से, मतलब अलग करने वाले कौन से हैं, किंतु तथा तु तथा अथवा, ये सब क्या है, तो बताओगे विभाजक। जबकि और तथा यथा क्या है, तो बताओगे ये है जो है विभाजक नहीं संयोजक अव्यय है। या तो संयोजक अव्यय कौन से, मतलब जोड़ने वाले कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि, यथा, यौम और ये सब क्या है, अब बताओ संयोजक अव्यय हैं। हमारे पास रहना वाक्य में जो है, रहना वाक्य है किस प्रकार का, तो आप बताओगे। पास रहना मतलब मेरे साथ रहना मतलब क्या है, तो इसका मतलब स्थान, पास मतलब बगल में बैठो, स्थान बगल के स्थान पे बैठो, तो यहाँ पर आपको बताओगे स्थान बोधक हो जाएगा। चलते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा, क्रिया विशेषण, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। कब, जब और शीघ्र क्या है, तो आप बताओ क्रिया विशेषण है। शीघ्र चलो, चलो क्या है क्रिया, उसकी विशेषता क्या शीघ्र बताएगा।
जब जाऊंगा, जाऊंगा क्या है क्रिया है, जब बताएगा उसकी विशेषता आपको। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा, स्थानवाचक आप क्या बताओगे, बाहर या भीतर क्या स्थान बताते हैं। जो अव्यय शब्द के वाक्यों के पद के उप वाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाक्य को उपवाक्य से जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार हैं प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, 2 प्रकार हैं, विभाजक और संयोजक। वह अव्यय शब्द जो वाक्यों या उपवाक्यों में विभाजन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्यारे साथियों विभाजक अव्यय, जो विभाजक करता है तो क्या करता है, विभाजन करता है, उपवाक्यों और उपवाक्यों का विभाजन करता है उसे विभाजक अव्यय कहा जाता है। देखिए एक एक चीज आपके, मोहन सुंदर लिखता है, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में कौन सा है तो आप बताओगे। क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है तो बताओ सुंदर। क्रिया इसमें क्या है तो आप बताओ, क्रिया लिखना है और उसकी विशेषता सुंदर बताए तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो शब्द क्या है, तो इनमें से कल क्या है, तो कल आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, कल क्या है, एक प्रकार का अव्यय। कल चाहे लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए सब जगह जो है समान रूप से प्रयोग होगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। जय हिंद जय भारत।